हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल गाइड संदीप में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रुप डी से रिलेटेड। तो ग्रुप डी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कब होता है और कहाँ होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या हम तैयारी करके जाएं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम बात करते हैं इन सभी चीज़ों पे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेक्निकल गाइड संदीप को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो वेरिफिकेशन है वो कब होगा। तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, और एग्ज़ाम निकलने के बाद जब आपका दौड़ हो जाएगा, जब एग्ज़ाम निकलने के बाद दौड़ हो जाएगा, तो दौड़ होने से 3 से 4 महीने के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ सकता है। इसीलिए इस बीच में सबसे पहले आप क्या करें, तो इस बीच में आप सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट सारा रेडी कर लें। तो सारा डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद आप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएं। आपको ये सुनिश्चित कर लें कि हमें 2 से 4 महीने के अंदर हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना पड़े। तो हम बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपके रेलवे जोन, यानी आप जिस फिलअप किए हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पे होगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप जो फॉर्म फिलअप करते समय डॉक्यूमेंट लगाए थे, जैसे कि आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाया था, मार्कशीट लगाया था, और आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाया था। तो सबसे पहले आप अपने फाइल में मार्कशीट और टेक्निकल डिग्री का जो लगाए थे, आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही रख लें। साथ ही जैसे आपके पास कोई हाई डिग्री है, तो जैसे आप बीए किए हुए हैं या कोई और टेक्निकल डिग्री है, तो आप उसे भी रख लें। वहाँ पे आप जाके डॉक्यूमेंट उस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और उसे आप वहाँ पे अटैच करवा सकते हैं। वो आगे चल के आपको एलडीसी या जीडीसी का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है ग्रुप डी में, आपको वहाँ पे काम आएगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका वेरिफिकेशन होगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आप का जो नाम है और फादर्स नेम है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, सभी डॉक्यूमेंट एक जैसा नाम होना चाहिए, फादर्स नेम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बिल्कुल एक भी अल्फ़ाबेट का डिफरेंट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो ये पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको ले जाना अनिवार्य है। वहाँ पे आपके द्वारा मांगेगा कि पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाइए। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड आप पहले ही अप्लाई कर दें, जो आपको टाइम बीच में मिलता है। यदि नहीं बना हुआ है तो आप पहले ही अप्लाई करके रेडी कर लें। तो वहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड भी मांगेगा और उसका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। सबका अल्फ़ाबेट और नाम आपका मैच किया जाएगा कि सब सही है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप बीच में कुछ भी मत करें, जैसे कि किसी भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका यदि कहीं भी अल्फ़ाबेट नाम है और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, और फॉर्म फिलअप करने के बाद आप सोचिए लगता है ये मेरा नाम गलत है, तो उस समय बिल्कुल नहीं करें। क्योंकि आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो वो फोटोकॉपी लगाए थे, तो सेम ही वही सारा चीज़ होना चाहिए। तो इसलिए आप बीच में डॉक्यूमेंट से कोई छेड़छाड़ ना करें, तो ये सही रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जैसे आपका डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट हो गया, और फिर मार्कशीट हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो इसके बाद और क्या ले जाए। तो इसके बाद आपको वहाँ पासपोर्ट साइज़ का 8 से 10 फ़ोटो भी अपने साथ रख लें। और पासपोर्ट साइज़ का 8-10 फ़ोटो रखने के बाद आप उसमें कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाए होंगे। यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि आपको उस कास्ट सर्टिफिकेट को भी ले जाना है। जिस समय आप फॉर्म फिलअप किए थे, जो आप कास्ट सर्टिफिकेट जिस डेट का लगाए थे, जिस नंबर का लगाए थे, तो आप सुनिश्चित कर लें कि हमें वो भी ले जाना है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब हम उसको नहीं ले जा पाए थे, यानी बहुत ढूंढे थे, तो ढूंढने के बाद नहीं मिला था, और हम करेंट ओबीसी लेके चले गए थे कास्ट सर्टिफिकेट, और हमें दोबारा वहाँ से लौटा दिया गया और फिर हमें घर से दोबारा ले जाके वेरिफिकेशन कराना पड़ा। आप सुनिश्चित कर लें, ये गलती आप बिल्कुल ना करें। करंट ओबीसी या कास्ट सर्टिफिकेट आपसे खोजा जाएगा, तो वो करंट ओबीसी सर्टिफिकेट आप बना लें, 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। और एक वहाँ पे या आपको एक रेलवे बोर्ड से, जहाँ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेटर आएगा, वहाँ पे उसके अंदर एक फॉर्मेट रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट या का एक फॉर्मेट रहता है। तो आप उस फॉर्मेट पे ओबीसी या एससी एसटी जो भी है, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो वो आप बनवा लें, उसी फॉर्मेट पे बनवा लें तो और अच्छा रहेगा। वो हो सकता है इंग्लिश में रहे या हिंदी में रहे,
जो भी रेप उस फॉर्मेट पे आप बनवा सकते हैं। आप अनुमंडल में जाके बोलेंगे, अंचल में जाके बोलेंगे कि हमें इस फॉर्मेट पे बनाना है और हमें रेलवे का ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो वो आपको बना देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करता है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका थंब जो होता है, फिंगरप्रिंट भी आपका लिया जाएगा और फिंगरप्रिंट को वहाँ पे मैच किया जाएगा और वो फिंगरप्रिंट आपका 90 से 95% बिल्कुल मैच होना चाहिए। वहाँ पे एक पैराग्राफ लिखवाया जाएगा, जैसे कि आप एग्जाम में 2-4 लाइन का पैराग्राफ लिखते हैं तो सेम उसी तरह का पैराग्राफ आपको वहाँ पे लिखाया जाएगा और वो पैराग्राफ और एग्जाम का पैराग्राफ दोनों को मैच किया जाता है। आपको दोनों को मिलाएगा तो आपका मैच हो जाना चाहिए। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है तो आपका जरूर मैच हो जाएगा, कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थंब को भी वहाँ पे मिलाया जाएगा, जो आप पहले थंब दिए हैं, एग्जाम के समय थंब दिए हैं, और उस थंब को और प्रेजेंट टाइम का जो थंब है उसको दोनों को मिलाया जाएगा। अगर थोड़ा सा भी मैच करने में प्रॉब्लम है तो वो लेंस से भी चेक करते हैं आज, और लेंस से जूम करके आपके फिंगरप्रिंट को मिलाया जाएगा और 90 से 95% फिंगर आपका मैच होना चाहिए। तो आप ये भी ध्यान रखें कि आप यदि नए स्टूडेंट हैं, यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम के समय जहाँ पर भी आप जेन्यून है, यदि आप खुद से एग्जाम दे रहे हैं, अच्छी तरीके से एग्जाम दे रहे हैं, तो आप फिंगरप्रिंट जो दें बिल्कुल साफ दें। आपका गिजमिजाना ही होना चाहिए, बिल्कुल साफ रहेगा तो उस समय जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो उस समय आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देखें कि हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किन किन दस्तावेज की ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले आप सर्टिफिकेट ले लें, 10th का मार्कशीट ले लें, सर्टिफिकेट ले लें, और जो आप ITI सटाएँ हैं तो ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले लें। साथ ही आप 8 से 10 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो ले लें। पैन कार्ड और आधार कार्ड ये अनिवार्य है, ये तो बिल्कुल जाए ही जाए, ये साथ में रख लें। और आप वहाँ पे कास्ट OBC जब लगाए थे तो आपको करेंट कास्ट OBC चाहिए, करेंट कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप करेंट कास्ट सर्टिफिकेट रख लें। यदि आप OBC SC ST से जो भी हैं तो आप वहाँ पे ज़रूर बना कर रख लें। जो आप उसमें फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो उससे भी रख लें। यदि लगे कि आपके पास टाइम है तो आप करेक्टर सर्टिफिकेट यदि खोज रहा है कोई भी जॉन, अगर खोज रहा है कि हमें करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए तो करेक्टर सर्टिफिकेट बना लें। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट आप SP ऑफिस से बनेगा, जो आगे पहले से ही रख लें, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पे बहुत सारा परेशानी तो नहीं उठानी पड़ती है, तो कुछ भी नहीं। आप जब सारा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो आपका जहाँ पे वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे जाने के बाद एक आपको फॉर्म भराया जाएगा कि आपका भरने के बाद आपका वो फॉर्म जमा ले लिया जाएगा और वो फॉर्म अंदर चला जाता है और फिर आपको सीरियल नंबर से बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाते हैं आपसे। तो वहाँ पे अंदर से आपको जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जहाँ पे रेलवे के बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, जहाँ हर काउंटर पे अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कहीं पे आपका फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट चेक किया जाएगा, कहीं पे आपका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, कहीं पे पैन कार्ड चेक किया जाता है। तो हर काउंटर पे आपका अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, या तो हो सकता है एक ही काउंटर पे हो तो आपका अलग होगा, किसी और का अलग काउंटर पे होगा। तो वहाँ पे आपको माइक के द्वारा बुलाया जाएगा कि आप जिस नाम से आपका है, तो आपको बुलाया जाएगा कि आप अंदर आ जाएं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो आप उस समय अंदर चले जाएं और आपको जो जो भी पूछा जाएगा, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर, ये सब मौखिक रूप से भी पूछा जा सकता है, तो आप मौखिक रूप से भी इसे बताएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो आपका डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फ्रेंड आपको मेडिकल के लिए एक मेमो दिया जाएगा और मेडिकल का मेमो लेके आप रेलवे हॉस्पिटल में जिस जोन का, जिस मंडल के रेलवे हॉस्पिटल में आपको भेजा जाएगा, आप वहाँ पे चले जाएंगे। और रेलवे के मेडिकल में आपका क्या क्या ज़रूरी है, कहाँ क्या क्या जांच किया जाता है, तो इस पर हमने पहले से ही वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।